दोस्तों, तीन बुरी खबरें इजराइल के लिए हैं और एक खबर इजराइल को लेकर सीरिया में है। इसके अलावा आपको कंबोडिया और थाईलैंड के बीच क्या कुछ चल रहा है वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। खबर निकल कर आई है अलग अलग देशों से भी कि कैसे उन्होंने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। बहुत सारी खबरें आज पिटारे में है। तो पहली जो खबर होगी वो एक तगड़ा झटका है कि अब तक 2 शिप डुबोने वाला हूती लड़ाके अब कर क्या रहे। जी हां, एक और शिप को टारगेट में ले लिया है। बड़ी खबर आज आपको दिखाऊंगा। यह शिप कहां जा रहा था, किसका शिप था, हूती लड़ाकों के हत्थे कैसे चढ़ा वो दिखाऊंगा आपको। एक साथ कितने देशों ने, मिडिल ईस्ट के देशों ने खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। दिखाऊंगा आपको कि कैसे इजराइल में लगातार अत्याचार की इंतहा होने पर वेस्ट बैंक में एक बड़ा हादसा होता है। हादसा क्या, गोलीबारी होती है। इसमें कितने इजरायलियों को नुकसान पहुंचा है और आपको गजा की तस्वीर से लेकर आपको थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे संघर्ष की ताजा वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कैसे सीरिया में एक जोरदार धमाका हुआ, किसने कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो चलिए शुरुआत इस खबर के साथ। रिपोर्ट्स ऑफ यमनी हूतीज हाईजैक्ड एन इजरायली लिंक्ड शिप इन द सी। रेड सी में एक और यमन के हूती लड़ाकों ने एक शिप को धर दबोचा, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे अभी हफ्ते भर पहले 2 शिप डुबो दिए। पहला एक, फिर दूसरा, 2 शिप डुबो दिए। और अब देखिए यहां पर ए वेसल इन द रेड सी वाज अप्रोच्ड बाय स्मॉल क्राफ्ट एंड केम अंडर फायर। हूती ऑर्डर्स द शिप टू रिवर्स कोर्स टुवर्ड यमन। और इसी के साथ इसे भी कब्जा कर लिया गया। खास बात यह है कि इजराइल आ रहा था तभी हुआ। चलिए अब दूसरी बुरी खबर जो है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले कुछ तस्वीरें देखते चलिए, वीडियोस निकलकर सामने आई हैं। देखिए भीड़ भाड़ वाला इलाका, साइड में पुलिस वालों की गाड़ियां, अफरा तफरी का आलम, ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये वेस्ट बैंक का इलाका है। कई पत्रकार भी वहां पर पहुंचे हैं और जो पत्रकार हैं या फिर रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि यहीं पर एक बड़ी घटना हुई है। दरअसल इसमें है कि इजराइल की मीडिया रिपोर्ट कर रही है एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ है शरोन इलाके में जो वेस्ट बैंक में पड़ता है और यहां पर 7 इजरायली सेटलर्स गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल मैं आपको लगातार वेस्ट बैंक को लेकर एक खबर दिखा रहा हूं जिसमें वेस्ट बैंक को लेकर यह था कि जुलाई के आखिर तक, मतलब ये जुलाई जैसी खत्म हो, वेस्ट बैंक का हिस्सा इजराइल में जोड़ दिया जाए। यह लिकुड पार्टी के नेता की दिली इच्छा थी, ख्वाहिश थी, तो उसे पूरा करने में जुटे हुए थे सब। ठीक है, इसके लिए क्या हो रहा था, इजरायली सेटलर्स लगातार फिलिस्तीनियों का घर जला रहे हैं, फिलिस्तीनियों की गाड़ियां जला रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं। और जब जब फिलिस्तीनी इसका विरोध करते तो क्या करते, इजराइल की सेना आकर उन्हें ठोक देती, यानी गोली मार देती। ये चल रहा है फिलिस्तीनियों के साथ वेस्ट बैंक में। लेकिन मैंने कहा ना, इन जो अत्याचार होता है ना उसकी इंतहा होती है। आपका अपना चैनल द लाइव टीवी इस घटना का कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझना भी बहुत जरूरी होता है। जब इस तरह के हालात पैदा हुए तो अब यह हुआ है कि एक शूटिंग हुई, ताबड़तोड़ फायरिंग वेस्ट बैंक में हुई शहरों इलाके में और 7 इजरायली, बुरी तरह से इजरायली सैनिक ने इजरायली घायल है। ये देखिए वीडियो को, ये उसी से जुड़ा हुआ है। अफरा तफरी का आलम यहां लगातार बना हुआ है। कई और तस्वीरें भी इससे निकलकर सामने आई हैं। पहले ये देखिए, ये एक और वीडियो निकलकर आई सामने, ये देखिए। तो यार रिपोर्ट किया जा रहा है कौन है, कैसे है, ढूंढा जा रहा है, तलाशे जा रहे हैं। और अब देखिए एक और खबर निकली। दिस मॉर्निंग ए कार रैमिंग अटैक एट द बेटलेट जंक्शन नियर कफर यूना वेस्ट ऑफ तुलगरम सिटी रिजल्टेड इन द इंजरी ऑफ द एटलीस्ट 9 इजरायली सोल्जर्स। ये इसमें अलग खबर बताई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है जिनको ये कार से इनको रौंद दिया गया, 9 इजरायली सोल्जर्स इसमें बुरी तरह से घायल हुए। इसमें बताया गया है PIJ यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और हमास ने मिलकर प्रेज द कार रैमिंग ऑपरेशन, उन्होंने कहा इसको लेकर खुशी जताई है। हमास ने भी और PIJ ने, यानी इन्हीं का काम है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अब ये तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ये कितने लोग हैं, सऊदी अरब, बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ये तमाम देश कौन कौन से हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला और क्या कहा है। सऊदी अरब है, बहरीन है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, हाशमी साम्राज्य वाला, वही हाशमी जाके फैमिली जिस पर सत्तासीन है, जॉर्डन, नाइजीरिया है, फिलिस्तीन है, कतर है, तुर्की है, संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, अरब राज्यों ने
और इस्लामिक सहयोग संगठन, इन सब ने मिलकर इजराइल की संसद की तरफ से जिस तरह से पश्चिमी तट पर ये जो वेस्ट बैंक है उस पर जिस तरह से कब्जा करने की रीति लाई गई जी, उन्हें कानूनी तौर पर इजराइल में जोड़ दिया जाए वाली स्थिति है, उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी। देखिए, इजरायली पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड ए सिंबॉलिक मेजर्स कॉलिंग फॉर द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। उन्होंने कहा वेस्ट बैंक को आधिकारिक तौर पर इजराइल में समा लेना चाहिए, यानी कब्जा करके उसे जोड़ लेना चाहिए। और इसी को लेकर इतने देशों ने मोर्चा खोल दिया है कि ये नहीं बर्दाश्त होगा कि ये सब जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। चलिए और कई खबरें आपको दिखाता चल रहा हूं यहाँ क्या क्या हो रहा है। ये देखिए, अब एक खबर और निकलकर सामने आई है। ये पहले धमाके की तस्वीरें देखिए, धमाका कैसा हुआ यहाँ पर, सीरिया में क्या हो रहा है पहले देखते चलिए। ये धुआं उठता हुआ देखिए, सीरिया की तस्वीर है, वीडियो जिसमें बेतहाशा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। कैसे कहाँ हमला हुआ, ये तमाम चीज़ें दिखा रहा हूँ अभी आपको मैं। इसके अलावा ये देखिए बेतहाशा धुआं उठता हुआ, इसीलिए कि अलग अलग दावे हैं। इसमें बताया गया 50 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं सीरिया के इदलिब में। जब ये धमाका हुआ उसके बाद 50 लोग तकरीबन इसमें घायल हुए हैं, इसकी एक खबर निकल कर सामने आई। वहीं खबर देखिए, इसमें यह है ए ड्रोन टारगेटेड वेपन एंड मिसाइल डिपो बिलोंगिंग टू द तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी यानी TIP के अड्डे पर यह हमला किया गया है। यह हमला नॉर्दर्न सीरिया में किया गया है। अब ये इजराइल की तरफ से है, किसकी तरफ से अभी ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये बड़ा हमला ही माना जा रहा है सीरिया में कि ये एक बड़ा हमला वहाँ पर हुआ है। चलिए अब आपको कुछ इजराइल से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाता हूँ कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। ये देखिए, पहला ही देखिए, इजराइल प्लानिंग मेजर ऑफेंसिव अगेंस्ट यमन, यानी कि यमन ने अभी उनका शिप वैसे ही कब्जे में लिया और कहा जा रहा है कि इजराइल अब यमन पर एक बड़े हमले की योजना बना रहा है। अब यह हमला कितना बड़ा होगा, कब होगा, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब आइए फिलिस्तीनी, ये देखिए, इतनी लंबी लाइन। और देखिए, फिलिस्तीनी रिस्क इजरायली स्नाइपर फायर, ड्रोन स्ट्राइक्स, टैंक फायर एंड स्टैम्पेड्स इन होप ऑफ फीडिंग देयर फैमिली। कुछ इस तरीके से बैग लेकर आ रहे हैं, भीड़ भाड़ होती है वहाँ, फिर डर ये रहता है कि कहीं भगदड़ ना मच जाए, ये गोली ना मार दें, कोई बम ना दाग दे, उसके बाद ये घर पहुँचते हैं और ये स्टोरी निकल कर आई है। अब देखिए कैसे पूरा सेट किया जा रहा है, जरा ये भी देखिए तस्वीर। कैसे इजराइल के सोल्जर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनके फायर फाइटर्स कैसे कर रहे हैं। हमास ने एक वीडियो जारी की है, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से हमले हो रहे हैं। इजराइल की बटालियन जो साफ हो रही है, ऐसी हवा में नहीं साफ हो रही। ये देखिए, ये भी तस्वीर देखिए, वीडियो। देखिए अचानक से भगदड़ मचने लगी, देख रहे हैं आप। खाना लेने जाते हो तुरंत फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं ये इजरायली। और खान यूनिस का इलाका है जहाँ पर पानी के लिए पहुँचे थे, तब दाने के लिए पहुँचते हैं, नहीं खाने के लिए पहुँचते हैं तो तब फायरिंग। पानी लेने पहुँचे थे फिलिस्तीनी तो उन पर फिर फायरिंग की गई। ये तमाम चीज़ें हैं जो कुछ सीरिया में हो रहा है। सीरिया उससे काउंटर अटैक करने की कैसे तैयारी करा पड़ी है। सीरिया ने साफ तौर पर तुर्की से कहा है कि काउंटर ISIS, सीरिया रिक्वेस्ट मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम तुर्की टू काउंटर ISIS। ISIS से लड़ने के लिए उन्होंने किसी और से नहीं, अमेरिका से नहीं, तुर्की से मदद मांगी है सीरिया ने। ये एक बड़ी खबर है। अब देखिए, नो कन्फर्म प्रोग्रेस इन गजा सीज फायर टॉक्स। हमास रिपोर्टेडली इशूड न्यू डिमांड इंक्लूडिंग टू रिमूवल ऑफ US इजरायली एयर ट्रैप्स एंड एब्सोल्यूट गारंटीज ऑफ द परमानेंट सीज फायर। परमानेंट सीज फायर के लिए हमास अब डिमांड कर रहा है। उसने कहा ये बातचीत सिर्फ ऐसे ही नहीं होगी कि ये कह दिया वो कह दिया, उस तरीके से बातचीत नहीं की जाएगी। अब अलग स्तर पर भी बातचीत हो और पूरे परमानेंट की बात की है। देखिए एक ये भी देखिए, ये एक परिवार है। दरअसल बोतलों में भरा हुआ अनाज और ये बच्ची एक समंदर में फेंक रही है। दरअसल मिस्र फिलिस्तीन सीमा के पास शेख जुवैद का एक परिवार है जो बोतलों में चावल, दाल और फलियां भरकर उन्हें समुद्र में फेंक देता है, इस उम्मीद के साथ कि पानी उन्हें गाजा के तट तक ले जाएगा और भूख से तड़प रहे लोगों तक पहुंच जाएगा। सोचिए, ये भी एक सोच के साथ है। वहीं ये खबर आई, ईरानियन नेवी फोर्सेज US डिस्ट्रॉयर टू रिट्रीट फ्रॉम सी ऑफ ओमान, यानी ईरान की नेवी ने
जो हेलीकॉप्टर था उन्होंने उसके यूएस के डिस्ट्रॉयर को न केवल रिट्रीट किया बल्कि भगा दिया वहां से। वहीं खबर द क्रेडल की एक और है, ईरान रशिया चाइना एग्री टू एक्सपेंड न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन इन तेहरान मीटिंग, ये खबर निकल कर आई। वहीं ये देखिए, वॉर हैज ऑफिशियली ब्रोकन आउट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो ताज़ा हमले चल रहे हैं उसकी एक तस्वीर देखते चलिए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, कंबोडिया की फोर्सेज हैं जो लगातार थाईलैंड पर बमबारी कर रही हैं, एक के बाद एक हमले की तस्वीर आई। अब देखिए एक और, बीच सड़क पर हो रहा है। देखिए थाईलैंड की तरफ से भी कंबोडिया की तरफ से। थाईलैंड रिटेलिएट विद एयर स्ट्राइक ऑन 2 कंबोडियन मिलिट्री साइट्स विद बोथ साइड ब्लेमिंग ईच अदर फॉर स्टार्टिंग द कॉन्फ्लिक्ट। बताया गया कंबोडिया फायर रॉकेट्स है थाईलैंड पर हमला करता हुआ कंबोडिया का ये भी दृश्य जो बिल्कुल बीच सड़क पर रोका गया था और उसके बाद ये हमला किया गया। और भी कई तस्वीरें देखिए ये। एक और तस्वीर देखिए। इसमें दावा किया गया है BM-21 रॉकेट्स स्ट्रक गैस स्टेशन इन थाईलैंड में एक जो रॉकेट है वो गैस स्टेशन पर जाकर गिरा, जिसके बाद ज़बरदस्त आग लग गई है। और ये जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है। कंबोडियन ट्रूप प्रिपेयरिंग देयर ग्रेट प्लेटफॉर्म टू फायर एट थाईलैंड, पिक्चर टेकन बाय AFF बताया गया, जिसमें मैनी सिविलियंस इन थाईलैंड हैव बीन किल्ड इंक्लूडिंग एक 8 साल के बच्चे समेत कई थाईलैंड में लोग मारे गए। इसकी एक खबर निकल कर आई। यानी कुल मिलाकर आप समझिए कि वहाँ विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है। थाईलैंड का साथ देता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। तो खबर यह भी है कि कंबोडिया के साथ चीन आकर खड़ा हो गया, यानी एक नए युद्ध का दरवाजा खुल चुका है। नमस्कार।